ओके, तो ये क्वार्टर टेस्ट 2 केमिस्ट्री पोर्शन है, ठीक है। फिजिक्स बायो हमने कर लिया था, जीनियस एडवर्डियन का क्वार्टर टेस्ट 2 है। इसमें जो चैप्टर है ना क्वार्टर टेस्ट 2 में जीनियस एडवर्डियन के केमिस्ट्री के, इसमें है केमिकल बॉन्डिंग है, ठीक है, गैसेस है, लिक्विड भी है। फर्स्ट एमसीक्यूज है कि द मॉलिक्यूल शेप ऑफ टिन क्लोराइड इज, टिन क्लोराइड का शेप एंगुलर होता है, ठीक है। ये आपके पास टिन है, ये क्लोराइड, इधर लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एंगुलर है। व्हाट विल बी द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन 2 सिग्मा बॉन्ड, सेम यही बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड लोन पेयर भी है ऊपर, तो वो इसको एंगुलर बना देगा। अभी वी शेप भी है, वी शेप भी आप इसको कह सकते हो। बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन पोलैरिटी, अगर बढ़ाओगे बॉन्ड एनर्जी तो बढ़ती है। मल्टीप्लिसिटी मतलब ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी ना, और साइज ऑफ एटम अगर आप बढ़ाओगे तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो ये सी वाला ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर इन आयोनिक बिहेवियर, तो पोलैरिटी देखो ना फ्लोरीन की ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये ट्राई फ्लोरो जो होगा ना, ये क्लोरो से ज्यादा होगा, ब्रोमो से, और फिर आयोडस। तो डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। विच इज द लीस्ट पोलर, एच आई, साइज बड़ी है इसकी सबसे, ठीक है। और विच आर द फॉलोइंग हैज कोवेलेंट बॉन्डिंग बाय द ओवरलैप ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल विद p ऑर्बिटल। Be का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp होता है, ठीक है। Be क्योंकि डबल बॉन्ड बनाता है Cl के साथ, और दूसरी तरफ भी, और Cl का लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन p में होता है, तो sp और p यहाँ पे बनता है, ठीक है। BF3sp2 है, उसमें नहीं है। H2O में भी ऑक्सीजन sp3 है, NH3 में भी नाइट्रोजन sp3 है। Which structure has bond formed by overlap of sp2 hybrid orbital with that of sp hybrid orbital? सी वाला देख लो, देखो ये कार्बन है, ये दो डबल बॉन्ड जो होते हैं ना, दो डबल बॉन्ड वो एक ट्रिपल बॉन्ड के बराबर होता है, ठीक है। तो अब इस कार्बन के इर्द गिर्द दो डबल बॉन्ड आ गए, इसका मतलब है इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, वो sp के बराबर होगी, ठीक है। तो ये CsP हो गया, और इस कार्बन का एक डबल बॉन्ड है वो sp2 है, उसने भी यही पूछे sp2 और sp, तो ये सी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ एन H2 मॉलिक्यूल, मोल का नहीं पूछा, अगर मोल का पूछा होता तो 436 किलो जूल पर मोल, बट इसने एक मॉलिक्यूल का पूछा, तो नीचे अवोगाड्रो नंबर पे डिवाइड करोगे, तो ये डी ऑप्शन पे आपके पास करेक्ट है। आयरन प्लस 2 विल फॉर्म द मोस्ट स्टेबल आयोनिक बॉन्ड विद, आयोनिक बॉन्ड देखो ना, जितना p में होगा और साइज उसकी जितनी छोटी होगी, ठीक है, फ्लोरीन। और bond angle in H2S is less than H2O due to small size of oxygen atom, yes, greater electronegativity of oxygen, जिसका साइज छोटा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। ऑक्सीजन कंटेन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी बातें करेक्ट हैं। 33 है which one has 100% ionic bond, none of the above, 100% ionic, no bond is 100% ionic। ये सीजन फ्लोराइड है, ये भी 91 के आसपास है, ठीक है, 100% कोई नहीं है। और इन द कंपाउंड CO2 and H2O the hybridization in oxygen is respectively, ऑक्सीजन की पूछ रहे हैं ना हाइब्रिडाइजेशन। H2O में तो ऑक्सीजन होता है आपके पास sp3, इधर sp2 है, ये बात रॉन्ग, इधर sp2 है, ये बात रॉन्ग। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होता है sp, और ऑक्सीजन का एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो वो sp2 होता है, तो यहाँ पे sp2 होगा और यहाँ पे sp3, तो ये sp2 एंड sp3 आपके पास करेक्ट हो जाएगा। 35 the orbital with highest energy is unhybrid orbital. How many sigma bond are there in C7H14? देखो C7H14 किन से फार्मूले में आ रहा है, CnH2n, और ये फार्मूला अल्कीन के लिए होता है, मतलब इनमें एक डबल बॉन्ड लाजमी है। तो पहले तो 7 कार्बन ड्रॉ कर लो, 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब एक डबल बॉन्ड ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 बॉन्ड तो नहीं हो गए, ये हटाओ, ये ठीक है। आपके पास क्या हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बॉन्ड इसके पूरे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। अब देखो हाइड्रोजन आप गिन लो, हाइड्रोजन आपके पास पूरे आ रहे हैं या नहीं, 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4, एक ये हो गया, ठीक है, 2 आपके पास हो गया, ये ऊपर वाला 3 हो गया, फिर आपके पास ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7 आपके पास हो गया, ये 8 आपके पास हो गया, ये आपके पास 9 हो गया, ये आपके पास 10 हो गया, 11 12 13 14, ज्यादा तो नहीं हो रहे,
C7H14, इसको मैं फिर से सही कर लूँ, 1 मिनट। 1 2 ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 होते हैं ना, ठीक है 14, ठीक है, मीन्स ये बिल्कुल सही। अब सी उसने क्या पूछा, उसने सिग्मा बॉन्ड पूछा है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 कोवेलेंट बॉन्ड, 20 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या 20 सिग्मा बॉन्ड भी आप कह सकते हो, ठीक है। और विच वन इज करेक्ट, पाई बॉन्ड ऑलवेज एग्जिस्ट विद सिग्मा बॉन्ड। देखो ये जब भी डबल बॉन्ड बनता है ना, तो पहले सिग्मा होता है, फिर उसके बाद पाई है, तो पाई हमेशा सिग्मा के साथ होगा। पाई बॉन्ड शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, यस देखो ना, पहले सिग्मा बॉन्ड होता है, अगर पाई बॉन्ड आएगा ना तो वो डबल हो जाएगा, और डबल की जो बॉन्ड लेंथ होती है ना वो सिंगल से कम होती है, ठीक है। विच ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, तो कौन हाफ फील्ड वैकेंट, ये सारे आपके पास हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और द बॉन्ड एंगल, अब ये रट्टे वाले पॉइंट है, बॉन्ड एंगल याद करने हैं, ठीक है। तो NH4 का ज्यादा होता है, फिर NH3 है, फिर NH2 है, तो ये बी वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। VBT cannot explain the bonding in all of them. VBT is not valid for, ये सारे कंप्लीट हैं, तो सारों के लिए वैलिड है। The type of hybridization in I3, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन मालूम करनी है तो आप आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लें, ठीक है। वैसे इतने मुश्किल हाइब्रिडाइजेशन आते नहीं जैसे पे CO2 इनके आते हैं, ठीक है। मालूम अगर करनी है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव चार्ज हो वो अपने प्लस करना है, और अगर पॉजिटिव चार्ज हो वो अपने माइनस करना है, ठीक है। और बस ये करना है, और डिवाइडेड बाई 2, इससे आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, ठीक है। और अगर मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन हो ना, तो वो भी आपने मोनोवैलेंस, जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हो गए, वो भी साथ में आपने ऐड करना है। अब इसके लिए अगर आप करो ना, इसका आपके पास आता है 5 स्टीरिक नंबर, और 5 के लिए होते हैं DsP3। 44 है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डबल इट्स डेंसिटी, डेंसिटी जो है वो तो वॉल्यूम के साथ इनवर्स है, अगर वॉल्यूम को डबल कर रहे हो तो डेंसिटी क्या हो रहा है, हाफ 1/2। Which one of the following most closely resembles an ideal gas, तो हीलियम जो है ना ये सबसे ज्यादा रिजेंबल करता है आइडियल गैस के साथ। चूज द लीस्ट इनर्ट गैस, जिसकी साइज जितनी बड़ी वो उतना लीस्ट इनर्ट होगा, जीनॉन, ठीक है। और विच वन डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ये सारे रिलेशन यूज होते हैं। द यूनिट ऑफ बॉयल कांस्टेंट, बॉयल कांस्टेंट किसके बराबर है, PV के, P क्या है ATM, V क्या है DMQ, तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है ना। बॉयल कांस्टेंट डिपेंड अपॉन, बॉयल एक टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। बाकी अमाउंट ऑफ गैस, नेचर ऑफ रियल गैसेस, इन पे भी डिपेंड करता है। हाइड्रोजन गैस शो पॉजिटिव डेविएशन एट, तो 273 केल्विन, या 273 केल्विन को 0 डिग्री भी आप कह सकते हो, ठीक है, या 32 फ़ारेनहाइट भी सेम है इसके, तो ऑल ऑफ देम। और बिलो दिस टेम्परेचर इट विल शो नेगेटिव डेविएशन, सेम। नेक्स्ट MCQ indicate which temperature hydrogen show negative below 273 Kelvin, below 0 degree centigrade, below 32 Fahrenheit, ठीक है। The molar volume of gas is given by molar volume 24 dm cube होता है, और स्टैंडर्ड वॉल्यूम वो 22.4 होता है, ठीक है। 52 में आपके पास क्या हो जाएगा, मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज गिवन बाय, अच्छा इसने फार्मूला पूछा हुआ है, ठीक है, इसने वैल्यू नहीं पूछी हुई, तो वॉल्यूम के लिए क्या हो, PV ये V इज इक्वल टू RT डिवाइड बाय P, ये फार्मूला ठीक है, ठीक है। मोलर वॉल्यूम ऑफ, इसने फार्मूला पूछा, मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट रूम टेम्परेचर पूछ लेना, तो वो फिर आपके पास 24 होगा, और एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर वो इसने नहीं पूछा, इसने सिर्फ फार्मूला पूछा है। एट कांस्टेंट प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कैन बी डबल एट 273 डिग्री, वो क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 273 केल्विन के, फिर 273 अगर इसमें ऐड करोगे ना, 273 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 546 केल्विन के, मतलब डबल हो रहा है, ठीक है। फॉर वन फॉर वन मॉलिक्यूल, मोल के लिए हम यूज करते हैं R कांस्टेंट, और वन मॉलिक्यूल के लिए K वाला कांस्टेंट यूज करते हैं, ठीक है। 56 है कि इन द गैस इक्वेशन PV is equal to nRT, the value of R depend on, R जो है ना ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पे डिपेंड करता है, डिफरेंट यूनिट यूज करोगे तो डिफरेंट वैल्यूज इनकी आएंगी, कैलोरी में और आता है, जूल में और है, टॉर में और है, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबे द आइडियल गैस लॉ ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर,
An ideal gas is one which obey the gas law. Ideal gas हर कंडीशन में लॉस को ओबे करेगा, चाहे जो भी हो, ठीक है, ऑल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन. अ गैस विल अप्रोच आइडियल बिहेवियर. अब ये रियल गैसेस की बात हो रही है कि रियल गैस कब आइडियल बिहेवियर करेगा, जब आपके पास प्रेशर कम हो जाए और टेम्परेचर हाई हो. ठीक है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. तो ये सी वाला ऑप्शन आपके पास सही आ रहा है. आइसोथर्म इन ग्राफ. आइसोथर्म पीवी के लिए होता है क्योंकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 इज मैक्सिमम. वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर. अब देखो एन इनवर्स, अब इसमें प्रेशर ज्यादा, ये बात तो गई. स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे 180 m होता है, रूम टेम्परेचर पे भी 1 होता है, बट टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे 25 होता है, स्टैंडर्ड पे 0 होता है. यहाँ पे 127 है, टेम्परेचर बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा होगा. ठीक है, और KMT प्रूव्स, KMT सारों को प्रूव करता है. द डेंसिटी ऑफ नियॉन विल बी हाईएस्ट है. PM इज इक्वल टू DRT. ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, प्रेशर पे भी कर रही है, टेम्परेचर के साथ क्या इनवर्स है. तो मतलब जिसका प्रेशर ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा, जिनका टेम्परेचर कम उनका प्रेशर डेंसिटी कम, उनका डेंसिटी ज्यादा. अब देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे 180 m प्रेशर है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड है. 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे ये प्रेशर बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड से तो ये जीत गए. ठीक है, यहाँ पे ये टेम्परेचर बढ़ा रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से तो डेंसिटी कम होता है, ये बात गई. यहाँ पे भी ये टेम्परेचर बहुत बड़ा है, तो ये बात भी गई. तो सिर्फ बी आपके पास रह गया. द डेंसिटी ऑफ अ गैस, तो ये भी है ना, PM डिवाइड बाय RT. तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेंसिटी का फार्मूला आ जाएगा. एवोपोरेशन डिपेंड अपॉन नन ऑफ द अबव. ठीक है, रेट ऑफ एवोपोरेशन जो होता है ना, वो सरफेस एरिया टेम्परेचर. ठीक है, एवोपोरेशन तो हर टेम्परेचर पे होता है, बट रेट ऑफ एवोपोरेशन, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट उसका बढ़ेगा. ठीक है, एवोपोरेशन हर टेम्परेचर पे होता है. अच्छा, फिर आपके पास 65 कर लिया ना. नाउ 66. हाइड्रोजन बॉन्डिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. H2 में तो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है. द कंपाउंड विच हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन द फॉलोइंग आयोडाइड. व्हाई? इसकी साइज बड़ी है ना, जब साइज बड़ी है तो लंडन फोर्सेस ज्यादा होंगे, लंडन फोर्सेस ज्यादा होंगे तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी ना इसकी. विच कंपाउंड शो द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? कार्बोक्सिलिक एसिड हैव स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड. तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये है ना, ये एसिटिक एसिड इन लोगों ने आपको दिया हुआ है, इनका वाटर से भी ज्यादा होता है. वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड. कंपाउंड विद अ ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2SO4. ठीक है, ये याद रखें, वाटर से भी ये ज्यादा है. अर्थन पोट्स कीप वाटर कूल इन हॉट समर ड्यू टू एवोपोरेशन. एवोपोरेशन काज कूलिंग. ठीक है, लंडन फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन. लंडन फोर्सेस का साइज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है. ठीक है, तो आयोडीन की साइज बड़ी है, इसमें लंडन फोर्सेस भी स्ट्रांग होंगे. स्टीम कॉजेज सवियर बर्न दैट boiling water because of high latent heat of vaporization. The anomalous behavior of water hydrogen bond की वजह से. The open hexagonal structure of ice is due to hydrogen bonding. Which one does not change as a consequence of hydrogen bonding in a compound? कलर का कोई ताल्लुक ही नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, वो तो एक्साइटेशन, ठीक है, उनके साथ उनका ताल्लुक होता है. सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन पे खत्म होती है.